Hello students, today I am going to teach you class 4 maths chapter 3. The name of this chapter is A Trip to Bhopal. Okay, this is the first part of this chapter. So let's start this chapter. A Trip to Bhopal. Today Sugandha is very excited. All the children of her school are going on a trip to Bhopal with their teachers. Miss Meenakshi and Mr. Rakesh are talking about the number of buses needed. Miss Meenakshi, we will need 4 buses. Mr. Rakesh, I think we need at least 5. Miss Meenakshi, each bus has 50 seats. Mr. Rakesh, let us see how many children are going. अब आज सुगंधा बहुत एक्साइटेड है क्योंकि उसकी क्लास के उसके स्कूल के सभी बच्चे भोपाल की ट्रिप के लिए अपने टीचर्स के साथ जा रहे हैं। मिस मीनाक्षी और मिस्टर राकेश बात कर रहे हैं बसेस कितने चाहिए, तो उन बसों की संख्या के बारे में वे बात कर रहे हैं। मिस मीनाक्षी सिंह, हमें 4 बस चाहिए होगी, और मिस्टर राकेश कहते हैं मैं सोचता हूँ कि कम से कम 5 बस हमें जरूरत पड़ेगी। मिस मीनाक्षी कहती हैं ईच बस हैज 50 सीट्स, हर बस में 50 सीट्स हैं। मिस्टर राकेश कहते हैं कि चलिए देखते हैं कि कितने बच्चे जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्लास दी हुई है और यहाँ नंबर ऑफ चिल्ड्रेन है। क्लास 1 से 33 स्टूडेंट्स जा रहे हैं एंड from class 2 32 students are going, class 3 42 students are going, class 4 50 students are going, and from class 5 53 students are going. So इन्हें टोटल करना है कि कितने बच्चे जा रहे हैं। So let's start totaling this number. 3 and 2 5, 5 and 2 7, 7 and 3 कितना हो गया? 7 and 3 10 का 0 कैरी 1, 3 and 3 6 and 4 कितना हुआ? 6 और 4 10, 5 15 और 5 20 और कैरी 1 था वो कितना हो गया? 21. सो कितना आ गया? 210. सो देयर आर टोटल ऑफ 210 चिल्ड्रन गोइंग. नाउ यू हैव क्वेश्चन, इफ दे गेट 4 buses, अगर उन्हें 4 बस मिलती है, हाउ मैनी चिल्ड्रन विल गेट सीट्स, तो कितने बच्चों को सीट्स मिलेगी? तो चलिए हम देखते हैं। नंबर ऑफ सीट्स इन वन बस कितना है? 50 है। एक बस में 50 सीट्स हैं, तो 4 बस जा रही हैं, तो 4 बस में कितनी सीट्स होंगी? आप 50 में 4 का मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 200। तो 200 स्टूडेंट्स को सीट मिलेगी। 200 children will get seats in 4 buses. Okay, so you can write the answer 200 here. And next question is, will there be any children left without seats? क्या कोई बच्चे बिना सीट के रह जाएंगे? अब आप बताइए कितने बच्चे जा रहे थे भोपाल? 210, और यहाँ कितने बच्चों को सीट मिल रही है? 200 स्टूडेंट्स को, है ना? तो कितने बच्चे रह जाएंगे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रेन गोइंग टू ट्रिप 210. अब कितने बच्चों को सीट्स मिली है? ये हम लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रेन who will get seats 200. अब कितने बच्चे रह गए बिना सीट्स के? हम लिखेंगे so नंबर ऑफ चिल्ड्रन लेफ्ट विदाउट सीट्स 210 में से 200 को आप माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 10. अब ये आपस में बात कर रहे हैं ये टीचर्स, फॉर जस्ट अ फ्यू चिल्ड्रन वी कांट गेट अनदर बस, सिर्फ थोड़े से बच्चों के लिए हम दूसरी बस नहीं पा सकते। वी कैन शेयर सीट्स, हम सीट शेयर कर सकते हैं। अब देखिए कि क्या होता है। वेटिंग फॉर द बसेस, साहिबा जम्प्स आउट ऑफ द लाइन टू सी इफ द बसेस आर कमिंग. She shouts loudly, hey, I can see them. Run, grab the window seats. Many children start jumping in excitement. But her their teacher is saying, stop, what is this? These buses are so small. ये क्या है? ये बसेस तो बहुत छोटी हैं। अब साहिबा
लाइन से कूदकर बाहर आती है और देखती है कि बसेस अगर आ रही हैं तो वह चिल्लाती है, हे मैं देख रही हूँ उन्हें, दौड़ो और विंडो सीट को लो। तो बहुत सारे बच्चे दौड़ना शुरू कर देते हैं, कूदना शुरू कर देते हैं एक्साइटमेंट में, पर उनकी टीचर बोलती है कि रुको, यह क्या है, यह तो बहुत छोटी बसेस हैं। नाउ देयर इज एन आर्गुमेंट, अब वहां पे बहस होती है। ये बोलती हैं वी टोल्ड यू टू ब्रिंग बिग बसेस, हमने आपको कहा था बड़ी बस लाने के लिए, पर ये कहते हैं वी डिड नॉट हैव एनफ बिग बसेस सो वी गॉट मैनी मिनी बसेस, हमारे पास बहुत सारी बड़ी बस नहीं है इसलिए हमें छोटी बस मिली है। तो ईच मिनी बस कैन टेक 35 स्टूडेंट्स, हर मिनी बस में 35 स्टूडेंट्स आ सकते हैं। सो हाउ मैनी मिनी बस आर नीडेड, तो कितने मिनी बस की जरूरत पड़ेगी। अब आप बताइए कि एक बस में 35 स्टूडेंट्स आते हैं, टोटल चिल्ड्रन कितने जा रहे हैं 210, तो कितने मिनी बस की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हमें 210 में 35 का क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। सो लेट्स डिवाइड 210 डिवाइडेड बाय 35। तो आपको टेबल अगर नहीं आता है तो आप मल्टीप्लाई करके या आप फिर काउंट कर करके इनको ऐड कर करके आप टेबल बना सकते हैं। मैंने एक तरीका देखा कि 3 8 जा कितना होता है, 3 6 जा 3 8 जा 24, वो ज़्यादा हो जाएगा, 3 7 जा 21 होता है, लेकिन यहाँ पे 5 है इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, अगर हम 35 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 6 जा 18 होता है, तो हम 35 में 6 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि आता है 210 या उसके आसपास कि नहीं आता है। तो चलिए इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 6 5 जा कितना होता है 30, 30 का 0 कैरी 3 एंड 6 3 जा 18 और 3 21, तो ये आ गया 35 6 जा 21, मतलब ये कितने टाइम्स जाएगा 6 टाइम्स, ये आ गया आपका 210। ओके, तो 210 में अगर हम 35 का डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 6। ईच मिनी बस कैन टेक 35 स्टूडेंट्स, हाउ मैनी मिनी बस आर नीडेड, तो आप इसको इसमें डिवाइड करके निकाल सकते हैं कितने बस की जरूरत पड़ेगी। आंसर इज 6 मिनी बसेस। ओके, अब हम देखते हैं आगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके रखा हुआ है। ईच मिनी बस कैन टेक 35 स्टूडेंट्स, हाउ मैनी मिनी बसेस आर नीडेड, तो अगर एक मिनी बस में 35 स्टूडेंट आते हैं तो कितने बस की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए हम देखते हैं। सीट्स इन वन मिनी बस इक्वल टू 35, वहाँ मैंने ऐसे ही आपको डिवाइड करके बताया था, लेकिन आपको कॉपी में किस तरह से सॉल्व करना है वो यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको। सीट्स इन वन मिनी बस इक्वल टू 35 एंड टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन गोइंग टू ट्रिप 210, तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मिनी बसेस रिक्वायर्ड, इसके लिए 210 में 35 का डिवाइड करना है। अभी आपने देखा कि 210 में अगर 35 का डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 6। ओके, so come to the next point, the journey begins. As the buses start moving, children sing at the top of their voice. Some look outside to enjoy the view of green field and the hills. Indra, when we reach Bhopal, Miss Asa, if we don't stop anywhere, we should reach there in 2 hours, that is around dash o'clock. अब यहाँ पे आपको देखना है कि दिस टीचर इज सेइंग कम ऑन नाउ, गेट इन फास्ट, इट्स ऑलरेडी 9 o'clock, जल्दी आओ, जल्दी करो, या अभी 9 बज गए हैं। तो जर्नी स्टार्ट हो जाती है, जर्नी कितने बजे स्टार्ट होती है 9 o'clock पे। ओके, अब ये बोल रहे हैं कि बस चलना स्टार्ट हो जाती है और चिल्ड्रन अपनी तेज आवाज में गाना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे बाहर देखते हैं ग्रीन फील्ड और हिल्स को एंजॉय करने के लिए, और यहाँ पे इंद्रा बोल रही है कि हम भोपाल कब पहुंचेंगे, तो मिस आशा कहती है अगर हम कहीं भी भोपाल नहीं रुकते हैं तो हम
2 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो ये बताइए कि हम कितने बजे पहुंचेंगे। तो हम पहुंचेंगे 2 घंटे, आप निकाल लीजिए। 9 o'clock पे जर्नी स्टार्ट होती है और 9 o'clock से 2 आवर कितना हो जाता है, ये हो जाता है 11 o'clock। तो यहाँ हम लिख देंगे 11 o'clock। एंड मंजीत इज सेइंग इज इट वेरी फार, क्या ये बहुत दूर है। तो मिस्टर भीमसेन क्या कहते हैं, इट इज अबाउट 70 किलोमीटर, यह 70 किलोमीटर के आसपास है। रूबी सिंह आर वी गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर, क्या हम कहीं रुकने वाले हैं। मिस्टर राकेश में बी एट भीमबेटका, हम शायद भीमबेटका में रुके। अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम हियर, जो कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। सो लेट्स सी, इफ दे गो टू भीमबेटका दे विल रीच देयर before 10 o'clock, between 10 o'clock and 11 o'clock, after 11 o'clock। तब आप बताइए कि जब वे भीमबेटका पहुंचते हैं तो कितने समय पहुंचेंगे, 10 o'clock से पहले या फिर 10 o'clock और 11 o'clock के बीच में या फिर 11 o'clock के बाद। तो ये बताइए कब पहुंचेंगे वो, 10 o'clock और 11 o'clock के बीच में पहुंचेंगे। As they are talking, Bahadur shouts, "Hey, look at the Narmada!" Everyone looks out the windows. अब जैसे ही वे बात कर रहे थे, बहादुर चिल्लाने लगता है, ये देखो नर्मदा को। सभी बाहर विंडो में नर्मदा को देखने लगते हैं। Now Ruby is saying, "Wow, it is so long and so wide." यह बहुत लंबी है और बहुत चौड़ी है। Let us guess how wide it is. चलो हम गेस करते हैं कि यह कितनी चौड़ी है। So Gopi is saying, 100 meters? No, it is much more. Can't say 100 मीटर। वो कहती नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है, ये ऐसा नहीं कह सकते। विक्टोरिया कहती हैं इट इज मस्ट बी मोर देन हाफ अ किलोमीटर, यह आधे किलोमीटर से ज्यादा होगी। मिस आशा कहती हैं लुक, इट इज रिटेन दिस ब्रिज इज 756.82 मीटर्स लॉन्ग, यह 756.82 मीटर लंबा है। So we can guess that the Narmada must be about 500 meter wide at this place. इसलिए हम यह गेस कर सकते हैं कि नर्मदा रिवर इस प्लेस पे 500 मीटर चौड़ी होगी। तो क्या विक्टोरिया सही थी। अब आप देखिए, विक्टोरिया ने कहा था कि ये हाफ किलोमीटर से ज्यादा होगी और यहाँ पे हाफ किलोमीटर आ रहा है। तो चलिए हम देखते हैं। वी नो दैट 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होता है, 1000 मीटर होता है और हाफ किलोमीटर इक्वल टू 500 मीटर। और लेंथ ऑफ ब्रिज कितनी है, 756.82 मीटर। तो देखिए ब्रिज की लेंथ 756.82 मीटर है। इसका मतलब क्या हो गया कि यह हाफ किलोमीटर से ज्यादा है। इसका मतलब विक्टोरिया करेक्ट। You can write here, thus the river is more than half a kilometer wide. So Victoria was right. Now Sadaf is saying, I just can't imagine 500 meter. मैं 500 meter को imagine नहीं कर सकता। Miss Asa is saying, see our bus is about 5 meter long. देखो हमारी बस लगभग 5 मीटर लंबी है। Imagine how many buses can stand in a line on this bridge. Imagine करो कि कितनी बस इस ब्रिज में खड़ी हो जाएंगी एक लाइन से। Have you ever crossed a long bridge? About how many meters long was it? क्या कभी आपने लंबी ब्रिज क्रॉस की है, यह लगभग कितने लंबी है। तो चलिए हम इसे लिख सकते हैं, Yes, I have crossed a long bridge. It was about 756.82 meters long. क्योंकि अभी ही आप लोगों ने उस ब्रिज को क्रॉस किया हुआ है जो कि 756.82 मीटर्स लंबा था। Everyone looks down at the river. अब सब नीचे रिवर को देखने लगे। Mr. Rakesh is saying the water level is
quite, the water level now is quite low. अभी water level बहुत थोड़ा कम है. It must be about 40 मीटर below the bridge. यह ब्रिज से लगभग 40 मीटर नीचे होगा. Miss Asha is saying, but in the rainy season the water had risen. Then it was just about 15 meters below the bridge. पर रैनी सीजन में वाटर ऊपर हो जाता है, उठ जाता है और यह लगभग ब्रिज से 15 मीटर्स नीचे होता है. अब आप देखिए, what is the difference between the water level of नर्मदा in the rainy season and now in meters में. तो आपको ये बताना है कि अभी नर्मदा का जो वाटर लेवल है और रैनी सीजन में जो वाटर लेवल रहता है उसका डिफरेंस कितने मीटर है. सो वी कैन सॉल्व इट. एट प्रेजेंट द वाटर लेवल बिलो द ब्रिज इक्वल टू 40 मीटर्स. अभी वाटर लेवल कितना है ब्रिज के? 40 मीटर्स है. एंड इन द रैनी सीजन द वाटर लेवल बिलो द ब्रिज इक्वल टू 15 मीटर्स. ओके, तो आपको क्या करना है? डिफरेंस निकालना. तो डिफरेंस के लिए आप 40 मीटर में से 15 मीटर माइनस कर दीजिए. So what will you get? 25 meter. So it is the answer. You can write here 25 meter. Okay. The children discuss about the river for some time. और कुछ समय के लिए children river के बारे में discuss करने. Suddenly the bus stops with a jerk. और अचानक ही बस जर्क से रुक गई. Oh, the petrol pump. अब पेट्रोल पंप आ गया. Two buses need to be refilled. अब दो बसों को रिफिल करना था. रिफिल मीन्स उनमें पेट्रोल भरवाना था. The buses stand in a line. बसेस लाइन में खड़ी हो गई. Children are sticking their necks out to see how diesel is filled in the bus. अब चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं कि अपनी गर्दन बाहर निकाल के ये देख रहे हैं कि बस में किस तरह से डीजल भरी जाती है. Some children have got down to look more closely. और कुछ बच्चे बहुत क्लोजली से देखने की कोशिश कर रहे हैं. Each bus takes about 15 meters to refill and there are two buses to refill. So they stop there for about dash minutes, which means they are late about dash minutes. अभी बोल रहे हैं कि हर एक बस को 15 मिनट लगता है रिफिल करने के लिए. तो दो बसों को कितना लगेगा? इसके लिए उन्हें उतना ही टाइम रुकना पड़ेगा. तो ये टाइम आपको लिखना है कि कितने मिनट उन्हें वहां पे रुकना पड़ा और जो ये टाइम होगा उतना ही वे लेट होंगे. तो चलिए हम इसे सॉल्व करके देखते हैं. टाइम टेकन बाय वन बस टू रिफिल 15 मिनट्स. सो टाइम टेकन बाय टू बसेस टू रिफिल 2 into 15 मिनट्स. तो 15 टू जो 30, इट विल बी 30 मिनट्स. ओके, तो यहाँ आप 30 लिख लीजिए. और सो टू बसेस स्टॉप देयर फॉर अबाउट 30 मिनट्स. इसका मतलब क्या हुआ कि वे 30 मिनट्स लेट है. तो दोनों में क्या आएगा? 30 आएगा. अब यहाँ पर देखिए, ये है पेट्रोल पंप. अब ये कह रहे हैं, हे इट हैज सच अ बिग टमी, इट हैज ऑलरेडी टेकन 100 लीटर. इसका टमी बहुत बिग है, ये बोल रही है. इसने पहले ही 100 लीटर ले लिया है. सो वी हैव टू पे 3500 रुपीज फॉर द डीजल. तो हमें 3500 रुपीज डीजल के लिए फिल करना पड़ेगा. तो अब बताइए, 100 लीटर का प्राइस है 3500 रुपीज. तो आपको बताना है कि 1 लीटर डीजल का प्राइस क्या होगा. तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं. प्राइस ऑफ 100 लीटर ऑफ पेट्रोल रुपीज 3500 एंड सो प्राइस ऑफ 1 लीटर पेट्रोल 3500 में 100 का डिवाइड कर दीजिए. क्या आ जाएगा? 35 रुपीज. ओके. As the buses are being refilled, some children go to toilet near the petrol pump. अब जब बसेस रिफिल हो रही थी तो कुछ बच्चे पेट्रोल पंप के पास टॉयलेट गए. Aman has taken as much time to empty himself as one bus is taking to refill. अब अमन को अपने आप को खाली करने में उतना ही समय लगा जितना कि एक बस को रिफिल करने में लगा. तो आपको बताना है, how much time did Aman take to
कम आउट ऑफ द टॉयलेट। तो टॉयलेट से बाहर आने में अमन को कितना टाइम लगा? तो आप बताइए, 1 बस को रिफिल करने में कितना टाइम लगा? 15 मिनट्स। तो अमन को टॉयलेट से बाहर आने में कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट्स। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले पार्ट में हम मिलेंगे। टिल देन, हैव अ नाइस डे।